वार्म वेलकम टू फिट दिल्ली। मैं हूं आपकी फिटनेस गाइड सगुना। फिट दिल्ली जहां पर हम करते हैं बात फिटनेस के बारे में, लेकिन आज यहां पर हम करेंगे बात भाग मिल्खा भाग के बारे में। जी नहीं, हम यहां पर मूवी को डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बल्कि यहां पर हम तो करने वाले हैं बात मूवी में दिखाई गई दो बहुत ही गजब की चीज़ों के बारे में। अगर ये मूवी आपने देखी है तो इस मूवी में देखने वाली बस दो ही बातें हैं। एक तो कि मिल्खा सिंह कैसे भागते थे, कैसे दौड़ते थे, और दूसरा ये कि इस फिल्म के लिए कितनी मेहनत की है फरहान अख्तर ने अपनी बॉडी बनाने के लिए। इन दोनों बातों के बारे में हम करेंगे बात आज फिट दिल्ली में। हम बताएंगे आपको कि भागने के, दौड़ने के फायदे आपकी बॉडी को क्या मिलेंगे फिटनेस के लिहाज से, और साथ ही में होगी बात कि अगर आप चाहते हैं बॉडी बनाना फरहान अख्तर जैसी, तो इसके लिए क्या आप तैयार भी हैं या फिर नहीं। तो पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार दौड़ने के, दौड़ लगाने के हमारी बॉडी को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इसके बारे में क्या कहते हैं हमारे एक्सपर्ट। फिल्मी सितारों ने बढ़ाया एब्स का क्रेज। पहले ऋतिक, फिर शाहरुख खान ने बटोरी एब्स को लेकर सुर्खियां, तो गजनी में आमिर खान ने बनाए 8 पैक एब्स, और अब युवाओं पर फिर छाया एब्स का खुमार। लेकिन इस बार वजह बने फ्लाइंग सिंह यानी कि मिल्खा सिंह। जी हाँ, भाग मिल्खा भाग में फरहान अख्तर के नए अवतार के बाद हर जगह बस फरहान की मिल्खा सरीखी बॉडी की ही चर्चा है। भाई हम आपको बता दें कि इस रोल में जान डालने के लिए फरहान अख्तर खूब दौड़े हैं। दौड़े इतना कि पसीना बाल्टी बाल्टी भर बहाया। जी हाँ, फिट रहने के लिए दौड़ना सबसे अच्छा वर्कआउट है। इसे आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि फिट रहने के लिए सुबह की सैर, ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग या रनिंग, तरीका चाहे जो भी हो, लेकिन इसे अपनाना चाहिए ताकि आप एक एक्टिव लाइफ जी सकें। हम रिकमेंड करते हैं 80 मिनट रोज चलो। 80 मिनट एक हफ्ते में तेज चलो, और तेज चलने का मतलब है 1 मिनट में कम से कम 80 कदम। तो इसका मतलब हमारी रिक्वायरमेंट है 80 मिनट तेज चलने की एक हफ्ते के अंदर में, जिसमें ब्रिस्क वॉकिंग भी आ गया, वॉकिंग भी आ गया, रनिंग भी आ गया और जॉगिंग भी आ गया। ये चारों चीज़ें आ गई 80 मिनट्स की जो मेडिकल रिक्वायरमेंट है। अगर आप रोज 40 मिनट जॉब करते हो तो कोई बहुत अच्छी बात है। दौड़ना सिर्फ वजन कम करने के लिए या आपको फिट रखने में मददगार नहीं है, बल्कि दौड़ने से आपका दिल भी सेहतमंद रहता है। जी हाँ, दौड़ स्टेमिना बढ़ाने के साथ ही तमाम बीमारियों से आपको बचाने में भी मदद करता है। इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि फिट रहने के लिए हफ्ते में कम से कम 2 दिन दौड़ना जरूरी है। जब आप जॉब करते हो तो एक हार्ट कंडीशनिंग एक्सरसाइज होती है, इसमें हार्ट रेट आपका बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक होने के चांसेस कम होते हैं। सो जो जॉगिंग और रनिंग है उससे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, पैरालिसिस होने के चांसेस आगे जाके कम हो जाते हैं। प्लस बॉडी बिल्डअप होती है, स्टेमिना बनता है, स्ट्रेंथ बनती है। उसके अलावा आपका जो है मेटाबॉलिज्म आपका ठीक होता है, कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं। इसलिए रिकमेंडेड है कि आप हफ्ते में 2 दिन कम से कम रन जरूर करिए। आजकल मोटापे की बीमारी तेजी से बढ़ती जा रही है। बच्चे हों या बड़े, मोटापे का आसानी से शिकार हो रहे हैं। इसकी वजह है अनियमित खान-पान और शारीरिक गतिविधियों की कमी, जिसकी वजह से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ने लगती है। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे लोगों को खास तौर पर कसरत करनी चाहिए ताकि उनका वजन कम हो सके, फिर चाहे वो रनिंग हो या ब्रिस्क वॉक। रेगुलरली दौड़ता है, उसका कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है, और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बोलता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जो कि हार्ट अटैक को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, प्राइमरीली तो कोलेस्ट्रॉल कम करने में फ़ायदा करता है, और सेकेंडली कोलेस्ट्रॉल के द्वारा जो बीमारियां होती है, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, तो इनको, पैरालिसिस को और हार्ट अटैक को भी एरोबिक एक्सरसाइज करने से कम होता है। मोटापे के साथ ही डायबिटीज की बीमारी भी बढ़ रही है। ऐसे में जो लोग डायबिटीज का शिकार हैं, उन्हें खास तौर पर दौड़ लगानी चाहिए। इससे उनका शुगर लेवल मेंटेन रहता है, साथ ही दूसरी तमाम बीमारियों का शिकार होने से भी वो बच सकते हैं। डायबिटिक को अगर रनिंग किया जाए तो एक तो डायरेक्ट इफेक्ट है जो शुगर कम करता है, दूसरा वज़न कम होगा तो उससे भी शुगर कम होता है, तीसरा डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे डायबिटीज़ के कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, लॉन्ग टर्म में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो ये सारी चीज़ें भी
एक्सरसाइज करने से, एरोबिक एक्सरसाइज करने से कम होती है। तो कुल मिलाकर हम भी आपको यही सलाह देंगे, भाग मिल्खा भाग। बेशक किसी प्रतियोगिता के लिए नहीं तो कम से कम अपने आप को फिट रखने के लिए। खास तौर पर सुबह के वक्त अगर आप दौड़ेंगे तो न केवल फिटनेस बनी रहेगी बल्कि किसी भी तरह की ब्रीदिंग प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। तो बताइए, क्या आप तैयार हैं फरहान अख्तर की इस कड़ी मेहनत और फिटनेस को देखने के बाद खुद को फिट करने के लिए? रोशनी ठोकने, दिल्ली आज तक। रनिंग के फायदों के बारे में तो आपने जान लिया है, लेकिन जिस तरीके से जिम कल्चर को बढ़ावा मिला है, ऐसे में लोगों ने खुले आसमान के नीचे दौड़ लगाने से ज़्यादा बेहतर समझा है जिम में जाकर ट्रेडमिल पर दौड़ना। लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, इसके बारे में आपको एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं कि आखिरकार फ़र्क क्या है और कौन सी दौड़ ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचाएगी, ट्रेडमिल या फिर खुले आसमान के नीचे दौड़ने से, भागने से। फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है, लेकिन एक्सरसाइज करने के लिए ये जरूरी नहीं कि आप जिम जाकर भारी भरकम मशीनों पर वर्कआउट कर पसीना बहाएं। खुद को फिट रखने के लिए आप दौड़ का सहारा ले सकते हैं। फिर चाहे घर के आसपास सुबह की सैर करें, किसी पार्क में जाकर जॉगिंग का मजा लें, फुर्ती से दौड़ें या फिर इंटेंस वर्कआउट की चाहत में ट्रेडमिल पर पसीना बहाएं। कार्डियो एक्सरसाइज करने के ये तरीके सरल भी हैं और आप इन्हें किसी भी उम्र में आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ट्रेडमिल पर दौड़ने और खुले आसमान के नीचे दौड़ने में कोई फर्क नहीं है, तो आप गलत हैं। बेशक फायदा दोनों में है, लेकिन अगर आप साफ वातावरण में सुबह के वक्त किसी पार्क में दौड़ते हैं तो फ्रेश एयर आपके तन और मन दोनों को तरोताजा करने में मदद करती है। डेफिनेटली ओपन एनवायरनमेंट में भागने में बहुत फ़र्क है एंड इट्स रियली फ्रेश एयर एंड वी ब्रीथ फ्रेश एंड नॉट ओनली योर बॉडी फील्स फ्रेश, इवन योर माइंड्स फील फ्रेश। आपको बहुत फ्रेशनेस फील होती है, ज़्यादा एनर्जेटिक एंड ऑफ कोर्स स्पेशली इन पार्क लाइक नेहरू बाग जहाँ आपका नेचर ब्यूटी इतनी अवेलेबल है, सो इट्स वंडरफुल टू रन। एयर में मोस्टली अच्छा लगता है, ज़्यादा स्वेटिंग आती है, फिर मीन स्पोर्ट्स खुल जाते हैं, तो इसलिए ओपन एयर ज़्यादा बेस्ट रहता है। जी हाँ, एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि खुले आसमान के नीचे दौड़ने भागने से अस्थमा और सांस से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इस समय आप पार्क में जाइए, वॉक करिए और थोड़ा सा टाइम आप जॉग या वॉकिंग कर सकते हैं, थोड़ी ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं उसके साथ में। उसमें आपको अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर कम होगा, नीचे का ब्लड प्रेशर भी कम होगा, डायबिटीज़ भी कम होगी, मोटापा भी कम होगा, आपका हार्ट अटैक होने के चांसेस भी कम है, अस्थमा भी आपका इम्प्रूव होगा, घुटनों में भी आपको इसको फ़ायदा पड़ेगा। सो अगर आप ये करते हैं तो ये बेटर है देन घर में आप ट्रेडमिल खरीद रहे हैं, घर में साइकिलिंग कर रहे हैं। तो वही मौसम के उतार चढ़ाव के बीच अगर आप वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं दौड़ने के लिए, तो आप ट्रेडमिल का सहारा ले सकते हैं। अपने वर्कआउट को इंटेंस करने के लिए आप अपनी लिमिट भी बढ़ा सकते हैं। ऐसे में वजन घटाने या फिटनेस बढ़ाने के लिए दोनों ही तरीके कारगर हैं, बशर्ते उन्हें सही ढंग से किया गया हो। ट्रेडमिल पे और दोनों पार्क में भागने में कैलोरीज आप सेम नंबर ऑफ अमाउंट बर्न करोगे, बट पार्क में भागने से यू गेट मोर ऑक्सीजन, लेकिन ट्रेडमिल पे इट्स मोर लाइक अ क्लोज्ड एनवायरनमेंट, तो यू वोंट गेट मोर ऑक्सीजन, दैट्स द ओनली डिफरेंस। लेकिन अगर आपको ट्रेडमिल पे ही बाहर जैसा फीलिंग करनी है, जस्ट इंक्लाइन द ट्रेडमिल टू 1%, फिर यू कैन रन एज इफ यू रनिंग आउटसाइड। कंडीशंस में बस रेनिंग हो रही है या फिर इवन रोड सर्फेसिस आर नॉट गुड, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है भागने में। दैट्स वाई ट्रेडमिल इज़ मच सेफर। एक तो कांस्टेंट पेस है, प्लस आप म्यूज़िक लगा के यू कैन जस्ट एंजॉय द म्यूज़िक, रिलैक्स, और आपको स्ट्रेस भी नहीं होएगा ट्रेडमिल पे रनिंग करने में। चलिए, तो दौड़ने भागने के तमाम जतन करने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आपने कितनी कैलोरी बर्न की। तो हम आपको बता दें कि आप चाहे ट्रेडमिल पर दौड़े या किसी पार्क में, ये आपकी स्पीड और समय पर निर्भर करता है। आप जितना तेज दौड़ेंगे, जितना पसीना बहाएंगे, उतना ही फिट रहेंगे। दौड़िए, भागिए और इतना तेज भागिए कि आप पसीना पसीना हो जाए। जी हाँ, जितना पसीना बहेगा उतना ही आपका वजन भी घटेगा। ऐसे में आप चाहे ट्रेडमिल पर दौड़े या फिर पार्क पर, सेहत पर असर दोनों का ही बराबर पड़ेगा। फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके पास वक्त की कमी है तो आप जिम जाकर या फिर घर पर
ट्रेडमिल के जरिए भी वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वक्त है और घर के सामने खूबसूरत पार्क है तो कोशिश कीजिए कि घर से बाहर निकलें और सुबह के वक्त अपने पार्क में आप रन कर सकें, जिससे कि आपकी फिटनेस बरकरार रहेगी। कैमरा पर्सन सुबोध सक्सेना के साथ रोशनी ठोकने, दिल्ली आज तक। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तब करेंगे बात इस फिल्म में इस तरह की बॉडी बनाने के लिए कितनी लगी मेहनत फरहान अख्तर की। हम बताएंगे आपको उसके बारे में, और अगर आप वैसी बॉडी चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है, बात होगी इसके बारे में भी। इसलिए आप कहीं मत जाइए, जारी है फिट दिल्ली, आप बने रहिए हमारे साथ।